पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे पास में कहां से है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पहले एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था किसने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है हमारे पास में, इन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है ना किसी भी रेडिएशन की, वो आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि जो एनर्जी होती है किसी भी रेडिएशन की, रेडिएशन क्या होती है, जो भी लाइट है आपके पास में, लाइट रे है, वो क्या रेडिएशन ही तो है हमारे पास में, ठीक है। तो इन्होंने बोला ई का मतलब एनर्जी, एनर्जी जो रेडिएशन की होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बोला था कि जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या थी, एक आइंस्टाइन इक्वेशन थी। तो एनर्जी में जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है एच, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। सो E इज इक्वल टू एच इंटू में न्यू, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू दी गई 6.67 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है। मेन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ऐसा प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बोला। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोल रही थी कि एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दूसरा इन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है ना किसी भी रेडिएशन की, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ठीक है। जो एनर्जी होती है किसी भी रेडिएशन की वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। यू मानो कि आप किसी को ना किसी मतलब खाने के पैकेट बांट रहे हो सपोज, ठीक है, फिर चिप्स का पैकेट है, तो क्या होगा, एक तो पैकेट को देना, पैकेट किसी को बांटोगे तो एक एक करके बांटोगे ना, मतलब क्या है, एक तरीके से पैकेट्स क्या है, खुद एक पूरा का पूरा क्या है, पैकेज है किसी चीज का। तो इन्होंने बोला ठीक ऐसे ही एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती, एनर्जी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है आपके पास में किसी भी रेडिएशन की, पैकेट्स के फॉर्म में। भाई एक पैकेट एनर्जी दे दी, दो पैकेट एनर्जी दे दी, तीन पैकेट एनर्जी दे दी, इस तरीके से। और जो पैकेट्स थे उन पैकेट्स को नाम दिया गया था क्वांटा या फिर फोटोन नाम दिया था इन्होंने बोला एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज डिसकॉन्टिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। और एक एनर्जी के पैकेट को, यानी वन एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट को क्या कहा गया, एनर्जी के एक पैकेट को क्या कहा गया, क्वांटा या फिर फोटोन। किसकी एनर्जी, लाइट की एनर्जी। सो वन एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट क्या कहलाता है, एनर्जी एक, मतलब देखो वन एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट मतलब किसका पैकेट है, लाइट का जो पैकेट है एनर्जी का, वो क्या कहलाता है, क्वांटा या फिर फोटोन हमारे पास में, ठीक है। यहां तक की बात। आगे हम बात करें, ये वाली लाइन ध्यान रखना, वन एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, वन एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट क्या कहलाता है, क्वांटा और फोटोन। क्योंकि एनर्जी इसने क्या बोला, एनर्जी क्या है आपके पास में, क्या है आपके पास में, एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूस है, ना कि कॉन्टिन्यूस है। तो एनर्जी को हम किस फॉर्म में गिनेंगे, 1 2 3 4 ऐसी फॉर्म में गिनेंगे। तो इन्होंने कहा कि सो एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या आपके पास न्यू मान के चलो कि मान लिया कि आप किसी को केले बांट रहे हो या फिर कोई पैकेट बांट रहे हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 करके बांटते हैं ना। तो इन्होंने बोला ठीक एनर्जी भी ऐसी है, आपने एक एनर्जी का पैकेट दे दिया, 2 एनर्जी का पैकेट दे दिया, 3 एनर्जी का पैकेट दे दिया, जैसे मिल्क के पैकेट या दूध के पैकेट लेकर आते हैं, ऐसा इन्होंने बात बोली कि एनर्जी क्या है, पैकेट के फॉर्म में है। यानी एनर्जी या तो क्या होती है, या तो एमिट होती है एनर्जी, या तो मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एमिट होगी, या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एमिट मतलब कि या तो एनर्जी आप किसी से क्या करोगे, एक तरीके से आपने एक पैकेट लिया या फिर किसी को दिया, तो वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर की फॉर्म में होगा, यानी कि एक पैकेट, 2 पैकेट ऐसे करके। सो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू NH न्यू। और ये N क्या है, होल नंबर, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। तो फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू NH इंटू में न्यू, हमारे पास में N हो गया भाई जितने भी पैकेट एनर्जी के होंगे। अब इन्होंने जो दो दिक्कत आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर, पहली थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो कोई ब्लैक बॉडी रिलीज करती है। अब ब्लैक बॉडी, हम उस बॉडी को बोलते हैं
यानी कोई ब्लैक बॉडी है, माने ब्लैक बॉडी है, तो जितनी भी रेडिएशन इसके ऊपर गिरेंगे ना, सबके सबको एब्जॉर्व कर ले। अगर कोई बॉडी सारी की सारी रेडिएशन जो उसके ऊपर गिरे उनको एब्जॉर्व कर ले और उन सारी की सारी रेडिएशन को एमिट भी कर सके, तो वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। ठीक है, हमारे पास में अगर एक या दो को एब्जॉर्व करती है, एमिट करती है, तो वो ब्लैक बॉडी नहीं कहलाएगी। सारी की सारी को एब्जॉर्व कर ले और सारी की सारी को एमिट कर सके, ठीक है, तो वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। तो उस टाइम पे एक एग्जांपल दिया गया था कि अगर आप किसी आयरन रोड को हीट करते हो तो सबसे पहले उसका कलर होता है, जैसे आप उसको हीट करोगे, हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म है। तो जब आप उसको आयरन रोड को हीट कर रहे थे तो पहले उसका कलर हुआ रेड, फिर और हीट करा उसका कलर हो गया येलो, फिर और हीट करा उसका कलर हो गया व्हाइट, और फाइनली जो बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो उसका कलर हो गया था ब्लू। यानी आयरन रोड का कलर बदल रहा था जैसे जैसे आप एनर्जी को ज्यादा सप्लाई कर रहे थे, हीट को ज्यादा सप्लाई कर रहे थे। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने ये कहा था कि एनर्जी जो है आपके पास में, यानी उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए जैसे जैसे आप एनर्जी को बढ़ा रहे हो, क्योंकि उसने तो क्या बोला था कि जो आपके पास में क्या है, आपके पास में जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब देखो, जो अलग अलग कलर प्रोड्यूस हुए आयरन रॉड के ऊपर गर्म करने के ऊपर, कलर किसकी वजह से आते हैं, फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि हर एक कलर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना। अगर आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी तो कलर तो अलग अलग आएंगे नहीं, पर यहाँ तो कलर अलग अलग आ रहे थे, यानी उसकी क्या हो रही थी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी। जैसे जैसे आपने एनर्जी के अमाउंट को बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी, क्यों, क्योंकि एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो ये बात इन्होंने क्लियर करी कि एज मोर एनर्जी एब्सॉर्ब बाय आयरन बार, जितनी ज्यादा वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। देखो, कोई भी चीज जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है उतनी ज्यादा बाद में वो रिलीज भी करती है। अगर वो ब्लैक बॉडी है, क्योंकि ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है उतने को बाद में रिलीज भी करती है, अगर वो ब्लैक बॉडी है तो। ठीक है, तो इन्होंने बोला तो सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज सो कलर ऑल्सो चेंजेस। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी को, हीट को बढ़ा रहे हो, आयरन रोड को ज्यादा ज्यादा गर्म कर रहे हो, तो एनर्जी बढ़ी यानी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो कलर भी चेंज हुआ। तो यानी कि यहाँ पर कि एनर्जी ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर नहीं। इंटेंसिटी तो होती है कि मतलब आपने एक लाइट कलर, ब्राइट, एक क्या करे, बिल्कुल हल्की डीम सी लाइट गिर रही है, एक सेम लाइट है लेकिन उसको ब्राइट कर दिया तो इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती। तो यही लॉजिक आया था, उन्होंने ये कहा था कि आपके पास में एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं, और इसी वजह से वो इस वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर प्लैंक क्वांटम ने बोला कि एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कलर भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। सो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। नेक्स्ट आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने क्या कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कि आपकी जो क्या है एनर्जी, उन्होंने ये बोला कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो, आपके पास में इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल के सरफेस से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल के सरफेस पे गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट आउट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो यानी लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट होना क्या कहलाता है, बाहर निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बोला था कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो, आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल के सरफेस से। लेकिन क्या होगा, अगर मान लिया एक फ्रीक्वेंसी की लाइट, फिर उसने इंटेंसिटी के ऊपर बोला था कि फ्रीक्वेंसी आप कोई भी रखो, बस आप इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो जाएगा। जबकि आगे तो हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड करती ही नहीं है आपके पास में क्या, एनर्जी। तो इन्होंने कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जो आपके पास में लाइट है उसका क्या है, पार्टिकल नेचर है। अब मान लीजिए चौक है, ठीक है, और ये कोई सरफेस है, अगर मैं इस चौक को इसके ऊपर ऐसे फेंक के मारूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल है। अगर वेव होता तो वेव कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, वेव टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कब पड़ता है, जब कोई पार्टिकल किसी चीज से टकराए। तो इन्होंने बोला, आइंस्टाइन गेव दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर। आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट के पास में पार्टिकल नेचर है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बोला था कि लाइट का वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है। ठीक है, तो जो फोटॉन्स क्या है, पार्टिकल है, अभी पढ़ा था फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो जब वो पार्टिकल कोलाइड करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेटल के सरफेस के साथ में, तो वो जो आपके पास में क्या है, फोटोन है, अपनी एनर्जी दे देंगे उस इलेक्ट्रॉन को।
होगी आपके पास में लेस देन होगी देन द रिक्वायर्ड एनर्जी। अब देखो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी एक तरीके से, तो इन्होंने बोला कि आपके पास में जब कोई फोटोन ऑफ लाइट मेटल के सरफेस के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को क्या होगा, फोटोन ऑफ लाइट आया, फोटोन क्या था, पार्टिकल था, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन था, उसके साथ में कोलाइड करेगा, अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अगर उस फोटोन की एनर्जी इतनी हुई जितनी उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए अपने मेटल को सरफेस के छोड़ के जाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। अगर उससे कम एनर्जी का वो फोटोन है तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी, फोटो यानी कि जो ये पूरी की पूरी आपके पास में क्वांटम प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि अगर उस जो लाइट की एनर्जी है, एनर्जी यानी कि किससे आपके पास में फ्रीक्वेंसी, अगर जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के सरफेस से निकलने के लिए, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी है उस फोटोन की, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। अगर उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है आपके पास में उस मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर बोले वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए उस मेटल से निकलने के लिए, तो वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछे तो वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी की बात आई तो वहां आएगी मैक्सिमम वेवलेंथ की बात। यानी मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड मतलब, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि कितनी उसको क्या है, सहन करने की पावर है। भाई इतने से ज्यादा अगर मुझे दोगे तो ही मैं वहां से निकलूंगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा कहता है फोटोन को। ठीक है, हमारे पास में अब मान लिया कि कोई क्या है आपके पास में एक ताकतवर सा इंसान है, जब उसे ताकतवर इंसान उसको वहां से खींचेगा तभी वो वहां से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। यही क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका। ठीक है, इन दोनों को ही किसने एक्सप्लेन कर दिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या कहा था कि आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पर क्या हुआ, जब उसने क्या डाला, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, किसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। और क्यों नहीं निकला था, उसका रीजन ये था जो कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने दिया, क्योंकि एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर।